वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सलार शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारी की जय। ओम श्री रामलाल पे नमः। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। आश्चर्यजनक सत्य आध्यात्मिक प्रसंग। आश्चर्यजनक सत्य आध्यात्मिक प्रसंग। दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी का अवतार उत्सव इस वर्ष दिनांक 10, 11, 12 अप्रैल सन 2011 चैत सुदी सप्तमी, अष्टमी और नवमी को महान आनंद, उमंग एवं उत्साह से मनाया गया। योग प्रशिक्षण केंद्र श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम पर निवास करने वालों की संख्या में नवरात्रि के पहले दिन से ही करीब 50-55 की वृद्धि हो गई। योग योगेश्वर श्री योग योगेश्वर और योगाधीश महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का अवतार उत्सव मनाने देश के कोने कोने से हमारे गुरु भाई बहन एवं योग जिज्ञासु आने प्रारंभ हो गए। सप्तमी तिथि को तो 14, 1500 और नवमी के प्रातःकाल तक योग महामेला में भाग लेने वाले के लिए आश्रम आने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। श्रद्धालुओं के आने का क्रम सायंकाल रात्रि 9 बजे तक जारी रहा। यह आश्चर्यजनक प्रसंग जिसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, नौमी तिथि को प्रातःकाल ही घटित हुआ। सप्तमी, अष्टमी और नवमी की तिथियों को आराध्य योगेश्वर द्वय के स्वरूपों को खूब अच्छी प्रकार से श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार करने वाले भाई बहनों ने इच्छा जताई कि स्वरूपों के श्रृंगार के लिए गुफा के ऊपर वाला मंदिर खाली करा दिया जाए। उस समय उस मंदिर में लगभग 8 साधक उपस्थित थे। मंदिर में अंदर लगभग 8 साधक उपस्थित थे। आयोजकों की तरफ से वाराणसी मंडल के साधक श्री दीनानाथ मिश्र उर्फ भोला पंडित जी आदेशित किए गए कि गुफा के ऊपर वाला मंदिर यथाशीघ्र खाली करने का प्रबंध करिए। भोला पंडित जी ने अपनी सहायता के लिए हमारे मिर्ज़ापुर मंडल के गुरु भाई श्री लालचंद शर्मा जी को नज़दीक खड़े थे अपने पास बुला लिया एवं उनसे निवेदन किया कि चाचा जी, आप मंदिर के दरवाजे पर मुस्तैदी से खड़े हो जाइए एवं किसी भी परिचित को सिद्ध गुफा का दर्शन के लिए मंदिर के अंदर मत आने दीजिएगा। मैं इस मंदिर में उपस्थित भाई बहनों को सिद्ध गुफा का दर्शन कराकर बारी बारी से बाहर निकाल रहा हूँ। श्री भोला पंडित जी ने श्री लालचंद शर्मा जी से भी यह कहा, चाचा जी, इस बात पर नज़र रखिएगा कोई भी श्री सिद्ध गुफा के दर्शन करके वापस आने वालों के साथ भीड़ का फायदा उठाकर श्री सिद्ध गुफा के दर्शनार्थ मंदिर में प्रवेश न कर जाए। श्री लालचंद शर्मा जी ने कहा, भैया आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, फिलहाल गुफा के अंदर मंदिर में किसी का प्रवेश न हो, ऐसा पूरा प्रयत्न करूँगा। इतना कहकर श्री लालचंद शर्मा गुफा के ऊपर स्थित मंदिर के बाहर निकलकर मंदिर के दरवाजे से कोई प्रवेश न कर सके, इसकी निगरानी करने लगे। श्री भोला पंडित जी बारी बारी से गुरु भाई बहनों को सिद्ध गुफा का दर्शन कराकर मंदिर से बाहर भेजते रहे। जब वे अंतिम साधक को श्री सिद्ध गुफा के अंदर से बाहर किए तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ यह थी, बेटा हमें भी श्री सिद्ध गुफा का दर्शन करा दो, बेटा हमें भी श्री सिद्ध गुफा का दर्शन करा दो। श्री भोला जी ने उस आदमी को जो श्री सिद्ध गुफा का दर्शन करके बाहर मंदिर में आया था के साथ मंदिर के मुख्य दरवाजे की तरफ जा रहे थे कि उन्हें आवाज़ सुनाई दी। वे उस आदमी को मंदिर के बाहर निकालकर पीछे मुड़कर देखे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उन्हें एक 90-91 वर्ष का वृद्ध जिसका शरीर बहुत ही दुबला पतला एवं गौर वर्ण का था, श्री सिद्ध गुफा में बने गणपति भगवान एवं महाप्रभु जी के स्वरूप के रखने वाले स्थान के बीच में खड़े थे दिखलाई दिए।
आध्यात्मिक तेज से उसका ललाट चमक रहा था एवं उसने मृदई पहन रखी थी। यह आदमी ने इसके पूर्व कभी दिखलाई नहीं दिया था। ये उसकी तरफ मुखातिब होकर अच्छी प्रकार देख रहे थे कि मंदिर में यह आदमी था ही नहीं, कब आ गया है। तब तक उस आदमी ने फिर कहा, बेटा आज नवमी की तिथि है, श्री प्रभु जी का अवतारोत्सव आज ही है, तुम मुझे श्री सिद्ध गुफा के दर्शन करा दो। श्री भोला जी भी विचार कर ही रहे थे कि इस विद्ध पृष्ठ को श्री सिद्ध गुफा के दर्शन करने के लिए नीचे जीना से उतारूं या नहीं। कारण यह था कि इस विद्ध पृष्ठ के सिद्ध गुफा दर्शन करने की बड़ी तीव्र लालसा मन में थी। यह दर्शन न कराऊं तो अनुचित है, और यह दर्शन करने के लिए नीचे जाने देता हूं तो इतना कमज़ोर शरीर है कि नीचे जाने, दर्शन करने एवं आने में कम से कम आधा घंटे का समय लग जाएगा। तभी उस आदमी ने कहा, बेटा आज योगेश्वर के अवतारोत्सव की शुभ घड़ी में मुझे इसी सिद्ध गुफा का दर्शन करा दो। उस आदमी की मधुर वाणी सुनकर श्री भोला जी को दया आ गई और उनकी दाहिनी बाँह पकड़कर श्री सिद्ध गुफा के दर्शनार्थ उन्हें एक जीना नीचे उतार दिया। प्रार्थना की, बाबा गुफा के दर्शन करके जल्दी बाहर आ जाना। 9 बजे दादा गुरुदेव जी की आरती का समय निर्धारित है, 7:15 बज रहे हैं और कम से कम आधा घंटा श्रृंगार में लगेगा। अतः आपसे बारंबार यही मेरी प्रार्थना है, गुफा के दर्शन कर शीघ्र ही बाहर आ जाओ। श्री भोला पंडित जी ने बताया, बाबा का शरीर नितांत वृद्ध था। श्री भोला पंडित जी ने बताया कि बाबा का शरीर नितांत वृद्ध था, पर जब मैंने उनकी दाहिनी भुजा उन्हें जीने से उतारने के लिए पकड़ी तो उनका हाथ बिल्कुल 10-12 वर्ष के बालक के मानंद मुलायम एवं लचीला था। ये रहस्य देखकर असमंजस में पड़ गए कि वृद्ध आदमी का हाथ तो बिल्कुल कड़ा एवं लोच रहित होता है, परंतु बाबा का हाथ इतना मुलायम एवं लचीला क्यों है। ये रहस्य देखकर असमंजस में पड़ गए कि वृद्ध आदमी का हाथ तो बिल्कुल कड़ा एवं लोच रहित होता है, परंतु बाबा का हाथ इतना मुलायम और लचीला क्यों है। वे यही सोचते रहे कि बाबा जी के गुफा से बाहर आने का इंतजार करने लगे। इंतजार में करीब 20-25 मिनट का समय व्यतीत हो गया, परंतु बाबा जी गुफा के अंदर से बाहर नहीं आए। मंदिर के बाहर उपस्थित योगेश्वर द्वय का श्रृंगार करने वाले भाई बहन बार बार आवाज़ लगा रहे थे, गुफा मंदिर को जल्दी खाली करो, श्री सिद्ध गुफा मंदिर को जल्दी खाली करो। श्री भोला जी ने दरवाजे पकड़े हमारे मिर्ज़ापुर जनपद के भाई श्री लालचंद शर्मा जी को अपने पास बुलाया। निवेदन किया कि चाचा जी, श्री सिद्ध गुफा के अंदर एक अत्यंत वृद्ध को गए आधा घंटा हो गया, गुफा के अंदर जाकर उसे किसी प्रकार बाहर ले आइए। श्रृंगार करने वाले भाई बहन बार बार गुफा को जल्दी खाली करने का कई बार आग्रह कर चुके। श्री लालचंद शर्मा जी तत्काल श्री सिद्ध गुफा के अंदर चले गए। मात्र 2 मिनट बाद ही पूरी गुफा को अच्छी प्रकार देखकर वापस आ गए। श्री सिद्ध गुफा के अंदर श्री सिद्ध गुफा के अंदर दादा गुरुदेव महाप्रभु जी की अखंड ज्योति जल रही थी एवं अंदर कोई भी पुरुष नहीं था। उन्होंने गुफा से बाहर आकर श्री भोला जी को बताया, गुफा के अंदर तो कोई नहीं है। यह बात सुनकर भोला जी महान आश्चर्य में पड़ गए। अभी 20-25 मिनट पूर्व ही तो उन्होंने एक वृद्ध बाबा को गुफा में उतारा था, वो बाबा बाहर आया ही नहीं एवं गुफा में है नहीं, तो आखिर गया कहाँ। भोला जी ने कहा, चाचा जी आप थोड़ी देर दरवाजे की निगरानी करिए, आखिरकार वो बाबा गुफा के अंदर से कहाँ गायब हो गए। श्री लालचंद शर्मा जी श्री सिद्ध गुफा के दरवाजे पर खड़े हो गए। भोला जी बाबा को ढूंढने गुफा के अंदर खोज की, परंतु बाबा जी कहीं नहीं मिले। वे गुफा से बाहर आए एवं बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद वे भाई लालचंद जी शर्मा के साथ गुफा के ऊपर स्थित मंदिर से बाहर आए। दरवाजे पर श्री प्रभु के स्वरूपों को श्रृंगार के लिए प्रतीक्षा में खड़ी बहनों ने श्री सिद्ध गुफा के ऊपर मंदिर में प्रवेश किया एवं विराजमान स्वरूपों को प्रणाम अर्पित कर श्रृंगार करना आरंभ कर दिया। इधर श्री भोला जी श्री सिद्ध गुफा के सामने कमरा नंबर 1 के पीछे जाकर कदम के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर आराम से एकांत में बैठ गए एवं सोचने लगे कि आज श्री सिद्ध गुफा धाम पर हमारे साथ कैसी अलौकिक एवं विलक्षण घटना घटित हुई है। काफ़ी देर तक निरंतर चिंतन एवं योगेश्वर दया की कृपा लीलाओं के सुनने के बाद उन्हें स्पष्ट समझ में आ गया। योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज
अपने मुखारबिंद से इस बात का रहस्य उद्घाटन कर चुके हैं कि अनाद योगेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज अपने अवतारोत्सव के दिन चैत्र शुक्ल सप्तमी अष्टमी और नवमी को स्थूल रूप से आकर अपने बाल गोपालों का उमंग, उत्साह और श्रद्धा का अवलोकन किया करते हैं, उनकी श्रद्धा का विकास करते हैं और हैत की कृपा करते रहते हैं। इस निष्कर्ष पर थोड़ी देर तक और कदम के पेड़ के नीचे आध्यात्मिक शांति का आनंद लेकर वे वहाँ से उठे अपने वाराणसी मंडल के भाई बहनों के बीच में चले गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने इस अलौकिक कृपा प्रसंग का भाई बहनों के मध्य सविस्तार वर्णन किया। इस अद्भुत और अलौकिक कृपा प्रसंग को सुनकर कई भाई बहनों का शरीर रोमांचित हो गया। अपने आदरणीय पुराने गुरु भाई बहनों को नवीनतम जानकारी तथा नवांतों साधकों की आध्यात्मिक श्रद्धा वृद्धि दृष्टिगत रखते हुए यह कृपा प्रसंग लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया। यह कृपा प्रसंग निम्न पंक्तियों के साथ यहीं पर विश्रामित किया जा रहा है। मिलना और बिछुड़ना प्यारे, मिलना और बिछुड़ना प्यारे, सब किस्मत का खेल है। नफरत कहीं दिलों का संगम, नफरत कहीं दिलों का संगम हो जाता है मेल, बिक जाता है हर रिश्ता जग में, बिक जाता है हर रिश्ता जग में। प्यार नहीं बिकता अगर साथ गुरुभक्त नहीं तो जीवन एक जेल, अगर साथ गुरुभक्त नहीं तो जीवन है एक जेल। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय, श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।